बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, पर्दे में रहने वाले इस्लामी रिश्ते के माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले ही ऐलान कर देना चाहता हूँ, आप पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे दादा वाजुद्दीन साहब ये पुरानी हड्डी हैं। और 1 घंटा वो बोले हैं तो 1 घंटा सुन भी लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए आप लोग ये नहीं कि दिल में एक बोझ लेकर बैठे हैं। हाँ, ये मत, क्योंकि मैं तकरीर नहीं करूँगा। अभी आप मौलाना असरार साहब, है मौलाना काजिम साहब और मौलाना इरफान आलम साहब से तकरीर समाप्त किए इसके फजीलत पर, लेकिन मैं आपको और हमारे नौजवानों को कुछ 2-4 ज़हनी और फिक्री बातें बताऊंगा कि जिंदगी का दशा और दिशा क्या होना चाहिए, कैसे उसको संवारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु नूरुन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शमे रिसालत के परवानों, बात तौहीद के मतवालों, एक मरतबा हम और आप मिलकर आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आप अपने माथे के आंखों से देख रहे हैं कि अजीज़म हाफिज़ कारी बिलाल अहमद सल्लल्लाहु के सर पर अमामा, यूं तो अमामा कोई भी बांध सकता है, ये सुन्नत है। टोपी से 27 गुना सवाब है, कोई भी बांधेगा तो। लेकिन आज जो अपने माथे की आंखों से के सर पे ये अमामा देख रहे हैं, टोपी कहाँ दो नीचल पे लो। हाँ, दुनिया माइक सेट लेके आया हो तो तुमको दावत दी हुई है, मिलाद भी सुनने आए हो, 2 काम करने आए हो। एहतराम बाकी रहना चाहिए, एहतराम बाकी रहना चाहिए, समझे कि नहीं। इस महफिल से बढ़कर हम आप कोई भी नहीं है, समझे हज़रात गिरामी। तो ये एक हाफिज जो वो कुरान जो 30 पारे में बंधा हुआ है, वो कुरान को हाफिज कुरान अपने सीने पे महफूज करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाफिज कुरान जब मरेगा तो ये मिट्टी उसके सीना को नहीं खाएगी और उसके माँ बाप को हश्र के दिन ताजे ज़बरीन से नवाजेगा, जिसकी चमक और दमक इस कदर होगी, जिसकी लाइट रोशनी मशरिक से लेकर के मगरिब तक, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक उसकी रोशनी होगी। फरिश्ते पूछेंगे कि इनके सर पे जो ताज सजाया गया है ये किस चीज का है, ये कौन लोग हैं? तो आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। हजरात गिरामी,
मामूली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को पहाड़ पे उतारना चाहा तो पहाड़ हाथ जोड़े खड़ा हो गया है। परवरदिगार आलम, इसके वजन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पहाड़ पर कुरान को उतार दिया जाता, ये हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, हजरत गिरामी, वो पहाड़ कुरान के बोझ से रुए के गाले की तरह उड़ जाता था। जब अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को जमीन पे उतारना चाहा, जमीन भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुई, परवरदिगार आलम, मैं इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हजरत गिरामी, इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला उतारने के लिए नबी कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक को इंतखाब किया और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौम मुस्लिम को यह कुरान मिला। और हाफिज कुरान इस कुरान को अपने सीने पे